नमस्कार दोस्तों। आज जो आपके सामने कविता जो प्रस्तुत है उसका जो शीर्षक है हिंदू धर्म की शान। उम्मीद आपको बहुत पसंद आएगी। जिसने दिया सब कुछ दुनिया को, जिसने दिया सब कुछ दुनिया को, त्याग की है जो मिसाल। जिसके त्याग को भूल चुका, जिसके त्याग को भूल चुका देश का हर इंसान। झांक के देखना अपने अतीत में, झांक के देखना अपने अतीत में, क्या थी जिनकी पहचान। क्या कभी जीवन भर, क्या कभी जीवन भर उतार पाएंगे हम उनका ये एहसान। क्या तुम्हारे लिए कभी जिसने, क्या तुम्हारे लिए कभी जिसने अपने प्राणों से प्यार किया। सब कुछ अपना लुटा लुटा कर, सब कुछ अपना लुटा लुटा कर जीवन भी तुम पे वार दिया। क्या तुम कभी याद करते हो, क्या तुम कभी याद करते हो उन वीरों का बलिदान जो कभी होते थे, जो कभी होते थे इस भारत हिंद देश की शान। कुछ चंद लोगों ने जिनको, कुछ चंद लोगों ने जिनको मतलब की खातिर इतिहास से हटा दिया। खुद को महान बता बताकर, खुद को महान बता बताकर देश की शान को मिटा दिया। क्या उन्होंने अपने आप को, क्या उन्होंने अपने आप को कभी दानी बलिदानी बोला है। वचन निभाने की खातिर, वचन निभाने की खातिर जिन्होंने सांसों को लेना छोड़ा है। क्या तुम भी कभी देश की खातिर, क्या तुमने भी कभी देश की खातिर किया है खुद को तैयार। क्या कभी दुश्मन से लड़ने को, क्या कभी दुश्मन से लड़ने को उठाया है तुमने भी हथियार। क्या कभी उसने घमंड किया, क्या कभी उसने घमंड किया कि है सिर्फ वही वीर महान। याद करो देश का इतिहास, याद करो देश का इतिहास, जो करता था बस उनका ही गुणगान। उनकी त्याग तपस्या से, उनकी त्याग तपस्या से देश का बढ़ता था अभिमान। धर्म की रक्षा को लड़ने वाला, धर्म की रक्षा को लड़ने वाला क्षत्रिय कहलाया हर एक इंसान। कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। क्षत्रिय हिंदू धर्म की शान, क्षत्रिय हिंदू धर्म की शान। तो हमारे हिंदू धर्म की जो शान है वो हर एक इंसान है जिसने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया और शस्त्र को धारण करने के बाद उसने देश की रक्षा के लिए जो लड़ा, वो हर एक इंसान क्षत्रिय कहलाया। यहाँ जो भारत में जो पद्धति थी वो आज लोग भूल चुके हैं। आज जो क्या है कि हमने कर्म प्रधान जो थे देश था उसको हमने जाति प्रधान बना दिया है, कि हमने कर्मों को भुला दिया है कि पहले हमारा कर्म क्या होता था। जो भी इंसान लड़ने के लिए तैयार होता था धर्म की रक्षा के लिए, अच्छाई के लिए, उसको ही क्षत्रिय बोला जाता था। पर हमने क्या कर दिया कि क्षत्रिय के घर क्षत्रिय जन्मेगा, ब्राह्मण के घर ब्राह्मण। लेकिन जो ज्ञान का विस्तार करते थे वो ब्राह्मण होते थे और जो समाज को चलाते थे वो वैश्य होते थे। और बाकी सारे समाज की संरचना को अच्छे से मैनेज करने के लिए जिसका सबसे बड़ा योगदान था उनको शूद्रों का नाम दिया गया। लेकिन वो शूद्र क्यों कहा गया? क्योंकि वो छोटे छोटे काम है, छोटे काम नहीं है वो काम छोटी छोटी चेन जब तक नहीं चलेगी तो बड़ी चेन नहीं चल सकती। वो सबसे इम्पोर्टेंट चेन थी, वो सबसे ज़रूरतमंद देश की चेन थी। अगर आपके शस्त्र अस्त्र ही तैयार नहीं होंगे, आपके कपड़े ही नहीं हो तैयार होंगे, आपके लिए खाना ही नहीं होगा, अगर किसान मजदूर ही नहीं होंगे, और आपके पैरों को, आपके शरीर को बचाने वाले ही चीज़ें नहीं होंगी, तो आप थोड़े दिन में ही इस प्रकृति से हार मान जाओगे। ना तो आप लड़ सकते हो, ना आगे बढ़ सकते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चेंज जो है शूद्र की है। लेकिन हमें जो इतिहास में बदल बदल के, तोड़ मोड़ के, जाति व्यवस्था बना के और हमें जो भ्रमित किया गया है उसमें हम क्या है ज़्यादा भ्रम में घुस गए। तो हमें सच्चाई तो दिख नहीं रही है। कभी इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, पूरा आपको बताऊंगा खोल के किसी वीडियो में। तो धन्यवाद।